हुई न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल और इस सेमीफाइनल में 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने 362 रन का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन के शतक लगे। रचिन रविंद्र ने 101 गेंदों में 108 रन बनाए। केन विलियमसन ने 94 गेंदों पर 102 रन बनाए और दो शानदार शतक, दो तेज शतक हम कहेंगे, जिसकी बदौलत एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है न्यूजीलैंड ने। साउथ अफ्रीका के सामने अब 363 रन का टारगेट फाइनल में पहुंचना है। तो भारत के सामने कौन सी टीम 9 मार्च को आएगी दुबई में, ये अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और ये साउथ अफ्रीका के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि आप इतना बड़ा जो पहाड़ खड़ा किया गया है रनों का, वो कैसे चेज होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है टूर्नामेंट में। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन बनाए थे, लेकिन 362 रन और 363 रन का लक्ष्य है अब साउथ अफ्रीका के सामने। रचिन रविंद्र की शानदार पारी और केन विलियमसन की शानदार पारी। केन विलियमसन ने 94 गेंदों में शतक लगाए। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि काला है क्रिकेट एक्सपर्ट और मनोज जोशी हैं स्पोर्ट्स एडिटर। शशि काला जी, इतना बड़ा स्कोर अब चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे लगता है कि चेज कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 356 रन बनाए थे इससे पहले, लेकिन अब तक का ही सबसे बड़ा स्कोर। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत काफी बड़ा टोटल है बोर्ड पे और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग ही कोई ये मैच जिता सकती है। 80-20 का मैं तो मानूंगा कि 80% ये मैच न्यूजीलैंड के पाले में है। 20% अगर क्लासन एक ऐसा बल्लेबाज है, क्लासन अगर चल गया या मिलर उनके साथ चल गए तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक हो सकता है। और डिपेंड करता है, क्योंकि क्लासन एक ऐसे बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के, वो किसी भी अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और आधुनिक क्रिकेट में उनसे तेज खेलने वाला खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का मुझे और कोई नहीं लगता। दूसरे उनके मिलर का बल्ला काफी दिनों से शांत है। अगर मिलर अच्छा खेले और उनको अपनी लय मिल गई तो वो भी एक काफी खतरनाक खिलाड़ी सिद्ध हो सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि भारत का जो मैच हो फाइनल वो साउथ अफ्रीका से हो, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पूरी प्रोफेशनल है और साउथ अफ्रीका से पार पाना फिर भी भारत को आसान रहेगा। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच होगा वो 50-50 होगा। बहुत ही जबरदस्त रोमांचक मैच होगा फाइनल। तो मैं तो दुआ करता हूं कि साउथ अफ्रीका की इस तरह से मैच जीते, लेकिन चांस बहुत कम लग रहे हैं। साउथ 20% अफ्रीका, चांस। लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड को हमने हरा दिया है ऑलरेडी, तो एक सर विश्वास तो है। बिल्कुल, वो तो ठीक है सर, हमारी टीम बहुत विजय रथ पर सवार है, बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ऑन पेपर और प्रैक्टिकली दोनों जगह बहुत ही दमदार टीम है। चाहे फील्डिंग का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बॉलिंग का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बैटिंग का। विलियमसन पूरी तरह से फिर से फॉर्म आ गए हैं। रचिन रविंद्र पूरी फॉर्म में है। और जो बीच के खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत जबरदस्त चल रहा है। बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पिनर अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं। और फील्डिंग तो मेरे ख्याल जो पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो बेस्ट फील्डिंग साइड है न्यूजीलैंड। यहाँ प्रदीप टंडन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं। प्रदीप जी, यहाँ आप भी 80-20 का मान रहे हैं या साउथ अफ्रीका कुछ चमत्कार कर सकती है? बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। देखिए, परसेंटेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि 80-20 की जगह मैं कह दूं 70-30 है। लेकिन बात वही है कि न्यूजीलैंड की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। 362 रन बहुत बड़ा टारगेट होता है चेस करने के लिए। तो हालांकि उनके पास भी बैटिंग है, जैसे कि अभी काला साहब ने कहा कि क्लासेन है, मिलर है, वांडर दुसो हैं और उनके मार्करम कप्तान हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बैटिंग की कमी है, तेज खेलने वालों की कमी है। लेकिन फिर भी 362 रन ही होते हैं। 7+ का एक एवरेज लेके चलना हर टीम के लिए बहुत मुश्किल है। और जैसा कि काला साहब ने कहा, मैं दुआ यही करता हूं कि मैं भी कि हम फाइनल खेलें साउथ अफ्रीका से। उसका एक तो कारण वही है जो काला साहब ने कहा। दूसरा कारण एक और भी जो मैं कहना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में हमने पाकिस्तान को हराया और हमने बांग्लादेश को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं और इंग्लैंड को अभी हमने घर पे पूरी सीरीज हराई है।
तो हराने के लिए विश्व में केवल हमारे पास अब साउथ अफ्रीका बचा है। तो हम चाहेंगे कि हम उनको भी हराएं, ताकि एक छत्र हमारा राज हो जाए कि देखो हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको हरा के विश्व कप जीता है, किसी के दिल में कोई कसक ना रहे कि साहब मेरा मैच नहीं हुआ। लेकिन तो इसके मैं लिए भी जरूरी चाहूंगा है कि साउथ अफ्रीका को आज का मैच जीतना होगा, लेकिन वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा ही मुश्किल 363 रन का लक्ष्य। मनोज जी, और यहाँ तो हम न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, रचिन रविंद्र हैं, केन विलियमसन हैं, और दो बल्लेबाज तो 50 रन बनाते बनाते 49 रन, दोनों बल्लेबाज 49 रन पर आउट हुए, तो वो भी हम मानकर चलें कि एक अर्धशतक की तरह ही है। तो 2 शतक और 2 अर्धशतक लगभग। देखिए, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की तो हर कोई मतलब सराहना कर रहा है और की जानी भी चाहिए। और लेकिन आप डेरिल मिचेल को और जो फिलिप्स हैं, ग्लेन फिलिप्स, उनको बिल्कुल नहीं भूल सकते। ज़बरदस्त फॉर्म में है ग्लेन फिलिप्स इस समय लोअर मिडिल ऑर्डर में। मेरे ख्याल भारत के बाद अगर लोअर मिडिल ऑर्डर जितना स्ट्रॉन्ग किसी का है तो वो न्यूजीलैंड का ही है। और अगर आप डेरिल मिचेल देखें, वो हम कैसे भूल सकते हैं 2023 का वर्ल्ड कप, जिसमें धर्मशाला में उन्होंने हमारे खिलाफ सेंचुरी बनाई, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने हमारे खिलाफ सेंचुरी बनाई। उनका लय में आना बहुत एक खतरे की घंटी है, मैं तो कहूँगा। लेकिन आज जिस तरह से बहुत योजनाबद्ध तरीके से टीम पारी को आगे बढ़ाया इस टीम ने, न्यूजीलैंड ने, वो कमाल का था। मैं कहूँगा प्लानिंग की कमी जो है साउथ अफ्रीका में रही। उनके अटैक में देखें, कुछ फुल टॉस गेंदें हुई, शॉर्ट पिच डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हुई, ज़रूरत से ज़्यादा। और जब शॉर्ट पिच पहले 5 ओवर के बाद उन्होंने थोड़ी कम की, तो उसके बाद स्लोअर वन पर आ गए। अब जब कोई विकेट गिरता है और आप नए प्लेयर को स्लोअर वन करते हैं, तो एक तरह से आप उसको अवसर दे रहे हैं जमने का। तो मैं समझता हूँ स्लोअर वन एक बदलाव के तौर पर, परिवर्तन के तौर पर अगर आप बीच बीच में करते हैं तो वो इफेक्टिव होती है। अगर आप लगातार स्लोअर वन करते हैं, बीच बीच में आप यॉर्कर कराने के प्रयास में फुल टॉस करते हैं, तो आप अपना जो है, मैं समझता हूँ आपका गेम प्लान कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो 2 सेंचुरी और ओवरऑल जो है 5 सेंचुरी इस टूर्नामेंट में अगर किसी ने लगाई है सबसे ज्यादा, तो वो यही टीम है न्यूजीलैंड। रचिन रविंद्र की दूसरी सेंचुरी है ये, और भारत की तरफ से 2 सेंचुरी लगी, उधर 5 सेंचुरी वहां लगी। साउथ अफ्रीका में देखें तो रिकेल्टन ने 1 सेंचुरी लगाई थी, वान डर डुसेन एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड का अटैक साउथ अफ्रीका के अटैक से कहीं ज्यादा अच्छा है। और भारत के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि स्पिनर्स को हम लोग, सेंटनर को उतना अच्छा नहीं खेल पाते। रबाडा के सामने हम काफी कंफर्टेबल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज मैं शशि जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी कमजोर रही इसलिए इतना बड़ा स्कोर, या न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है इसलिए इतना बड़ा स्कोर, या फिर हम पिच को भी हम थोड़ा इसमें लाते हैं सामने? इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 356 रन बनाए थे। सर बैटिंग